पर से मैंने आज तक सुख शांति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन पर से सुख शांति मिलती, और इस पर से सुख प्राप्ति के प्रयत्न में मैं यह भूल गया था कि मेरा सुख मेरी शांति किस में है? मुझ में ही है। निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कभी न पाओगे, व्यर्थ भ्रमे हो व्यर्थ भ्रमोगे, समय चूक। अपना सुख अपनी शांति अपने में है। देखो 6 द्रव्य होते, कितने द्रव्य होते? 6 होते। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों में तो सुख या शांति नाम का गुण है नहीं। किसमें है? एकमात्र जीव द्रव्य में है, और जीव द्रव्य भी अनंत है, और अनंत जीव द्रव्य में सुख नाम का गुण है, लेकिन एक जीव का सुख दूसरे में है क्या? अनंत सिद्ध भगवान सुखी है, उसके बाद भी अपना सुख क्या हमें दे सकते हैं? एक युवक है और एक युवती है, दोनों विवाह करते हैं काय के लिए? काय के लिए? सुखी होने के लिए। तो क्या इस युवक युवती का सुख इस युवक में मिल सकता है क्या? इस युवक का सुख इस युवती में मिल सकता है क्या? इसमें सुख है कि नहीं है? युवती में है। इस युवक में सुख है कि नहीं है? है। लेकिन इसका सुख इसमें है क्या? इसका सुख इसमें है क्या? हम खोज क्या करते रहते हैं? शादी काय के लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। तो एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़की ने सोचा कि इस लड़के में सुख है, लड़के ने सोचा इस लड़की में सुख है। दोनों में सुख है यद्यपि, लेकिन एक दूसरे का सुख प्राप्त हो सकता है। तो फिर सुखी होने का प्रयास क्या है? सुखी होने की विधि क्या है? कि अपना सुख अपने में देखो। किस में देखे रात दीदी? अपने में सुख है कि नहीं है? और अपनी ओर देखेंगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी देर शांत होकर बैठना है और अपने उपयोग को अंदर में ढालना है। देखो जो 5 इंद्री की और छठ में मन की 6 खिड़कियां हैं हमारे पास। कितनी खिड़कियां हैं? कितनी खिड़कियां हैं? 6। इन 6 खिड़कियों के माध्यम से जो आत्मा बाहर में देखता है। कौन देखता है? आत्मा। किसके माध्यम से देखता है? खिड़कियों के माध्यम से। तो ये आत्मा खिड़कियों के माध्यम से बाहर देखता है, तो इंद्रियों और मन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ती है। अब वो आत्मा यह निर्णय करता है कि मेरा सुख मेरी शांति मुझ में है, तो वो बाहर में देखना बंद कर देता है। तो आंखों के माध्यम से बाहर देखने में पराधीनता थी, क्योंकि इंद्रिय शरीर आदि की आवश्यकता पड़ती थी। अब क्या करना? आंखों से देखना बाहर बंद करके अंदर की आंख खोल लो। कौन सी? ज्ञान की आंख। बाहर में सुनना बंद करके अंदर में चैतन्य की आवाज सुन लो, कोई पराधीनता नहीं है। बाहर का स्वाद लेने की अपेक्षा अंदर में चैतन्य का स्वाद लो। बाहर की गंध लेने की अपेक्षा अपने चैतन्य की गंध लो। बाहर का स्पर्श करने की अपेक्षा अपने चैतन्य का स्पर्श करो। अंदर में ही विकल्पों को बाहर के समेट के अंदर में ही निर्विकल्प हो जाओ। कोई समस्या है? बहुत सरलतम विधि है सुखी होने की। बस हमें थोड़ी देर उनको शांत होके उपयोग को बाहर ना भटका के अंदर में डूब जाना। कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या नाम? बुलबुल हो गई तुम्हारी परीक्षा? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे अब ध्यान लगाना तुम। ये भी तो पढ़ाई है। और जब तुम बैठोगे अभ्यास करोगे तो शुरू में तो घबराहट होगी, क्योंकि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में ही उपयोग पता नहीं कितनी बार भटक जाता है। लेकिन जब आप अभ्यास करते रहेंगे, बार बार बैठते रहेंगे और मन को समझाएंगे कि हम अब तुझे भटकने नहीं देंगे, हम तो बैठेंगे। संकल्प लेके जहां आप बैठना शुरू करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, पौन घंटे, तो धीरे धीरे मन स्थिर होने लग जाएगा। देखो अनुभव की विधि बहुत सरल है। आत्मा का अनुभव करना अपन को, करना कि नहीं करना? हाँ जी कि ना जी? सबको करना कि कुछ को करना? सबको करना, क्योंकि बिना आत्मा अनुभव के शांति तो मिलती नहीं है। तो बहुत सरल विधि है। आपको दो समस्या आती हैं।
अनुभव करने जाते हैं तो दो समस्या आती, ध्यान से सुनना। कितने साल की होगी बहन जी? कितने की हो गई? 10 की, बहुत बड़ी होगी। 8 साल में तो भगवान बन जाते, इसलिए ध्यान से सुनो। बहुत सरल विधि। 2 चीजें परेशान करती हैं जब भी हम ध्यान लगाने बैठते तो क्या है, शरीर में कहूँ मच्छर काटने लगा, कहूँ खुजली मचने लगा, कहूँ कुछ समस्या आती। तो आपको कुछ नहीं करना है, शरीर में जो भी प्रक्रिया हो रही है मात्र आपको जानना है। जैसे आपके शरीर पे मच्छर बैठ रहा है, हमें कोई समस्या हो रही? कोई समस्या नहीं हो रही। जैसे हम आपके शरीर को दूर बैठ के देख रहे हैं, ऐसे ही जैसे समझे कि ये शरीर रखा और हम वहां बैठे। कर सकते हैं सर थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट को। यहाँ पे शरीर बैठा है और हम निकल के उधर बैठ गए सामने, और वहां से हम इसको देख रहे हैं। मच्छर काट रहा है, किसको काट रहा है? किसको काट रहा है? पीछे से भाभी। हमें यसी दीदी नहीं दिख रही आज, थक गई बेचारी। तो वो मच्छर काट रहा है किसको? शरीर को, और हम दूर से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। 15 दिन इस बात का अभ्यास करो, दूर बैठ के, साक्षी भाव जिसको कहते हैं, दूर बैठ के देखने का अभ्यास करो। वहां बैठे एक कल्पना करो कि वहां दूर हम बैठे और जो शरीर बैठा, मच्छर काट रहा है, हम जान रहे। जैसे दूसरे के शरीर को जानते, वैसे इस शरीर को जानते, क्योंकि जितनी दूरी दूसरे के शरीर से है उतनी ही दूरी हमारी इस शरीर से भी है। कठिन तो नहीं है? थोड़ा अभ्यास तो करो। धीरे धीरे आप 15 दिन करते जाओगे तो पहले दिन जल्दी उपयोग विचलित होगा, दूसरे दिन बैठे रहना, लेकिन नियम पूर्वक, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बैठे तो बैठे हैं। मच्छर काट रहा है, जान रहे हैं, उपयोग भटकेगा भी तो भी जान रहे हैं, बस बैठे रहो। धीरे धीरे 15वें दिन तक आपका उपयोग स्थिर होना शुरू होगा। अब शरीर के प्रति भिन्नता का भाव भाषित होने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि शरीर अलग बैठा है और हम अलग बैठे हैं। ये अभ्यास करोगे 15 दिन। 15 दिन फिर दूसरा अभ्यास करना है। बहुत काम की चीज बताए आपको। ऐसा ध्यान लगेगा कि 2-4 घंटे बैठे रहोगे ना, पता ही नहीं पड़ेगा कि शरीर कहाँ डला, विकल्प कहाँ चलेगा। दूसरी एक प्रयोग में जब आप धीरे धीरे सफल हो जाओगे, 15 दिन लग सकता, किसी को महीना भर। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा धैर्य रखना, अभ्यास करते जाओ। देखो अभी तक हमने धर्म बहुत किया, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पे और अशांति हो जाती है हमारे जीवन में। धर्म वो नहीं होता जिसमें अशांति हो जाए, आकुलता हो जाए। धर्म तो वो है जिसमें परम शांति हो। हमें धर्म की वो क्रियाएं नहीं करना है जिससे हमारे जीवन में आकुलता बढ़े। हमें धर्म की वो क्रियाएं करना है जिससे आकुलता घटे। पूजन भी ऐसी करो शांति से कि लगे कि हाँ पूजन हो रही। जल्दी 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 ऐसा लगता है कि बिल्कुल शताब्दी का आजकल दूसरी ट्रेनें चलने लगी, वंदे भारत जैसी चली जा रही है। और वो कौन सी, एक और 450 किलोमीटर वाली हाई स्पीड अभी चलना है, वो ऐसी चली जा रही है। बिल्कुल शब्द अलग चल रहे हैं, मन अलग चल रहा है, शरीर अलग चल रहा है, आंखें अलग चल रही हैं। जिज्जी आ गई, अच्छा अच्छी नई साड़ी है, अच्छा कपड़े भी अच्छे, जेवर नए, अच्छा हार नौ बनवा लो, लगा जिज्जी ने। मन कहीं चल रहा है शब्दों से। देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता स्वाहा। स्थिर हो ही नहीं रहा। ज्ञायक में क्या स्थिर हुई है? मन ही में स्थिर नहीं हो रहा, मंदिर ही में स्थिर नहीं हो रहा, पूजन की द्रव्य में स्थिर नहीं हो रहा। ज्ञायक में स्थिर तो बात की बात है, देवसाद गुरु में ही स्थिर हो जाए कम से कम। बहुत ध्यान से देखना, पूजन करते हुए ऐसा लगना कि वहां बैठे हैं और हम अपनी पूजन को चेक कर रहे हैं। जैसे परीक्षा हॉल में चेक करने वाले बैठे थे ना, वहां बैठ के देखो कि हमारी पूजन हो रही कि नाटक हो रहा। पानी की थैलियां किन किन के घर में लगी है? परमानेंट, सुबह से शाम तक लगी रहती है। शाम तक नहीं, महीना भर लगी रहती है। महीना भर नहीं, जब तक सड़कें गल के ना फेंक जाए तब तक लगी रहती है। नहीं, हम रानीपुर में तो कोई की लगी रहती है, हमारे वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब लोग बहुत विवेकी है। हाँ, भोपाल वाले भी सुनते अभी नाराज हो जाए, यहाँ घुसन ना दे, ना होते नहीं तो रहने तो ही है भैया। हम क्या कह रहे हैं? हम जीवों की रक्षा कर रहे हैं कि रक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे और लोग भोग लगाते ना भगवान को, ऐसे छुपा दो होगा, छुपा दो होगा, सब नाटकी चल रहा है। बिल्कुल भोग चल रहा, खाने खुद को है, भोग लगा रहे भगवान को, यो छुपा छुपा के बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान गरिष्ठ पकवान, और भगवान को भोग और अपन को मुँह जोड़ाना।
ऐसा जीवन तो नहीं चल रहा है। हमें जीवों की दया का प्रदर्शन करना है कि हमें जीव दया करना है? अगर जीव दया करना है तो जीवों की रक्षा होना चाहिए कि मात्र लोग जा देखें भैया जे नहीं है, थैली लगी सो जे नहीं है, ये खिलाने जे नहीं की हमें वो थैली हमारे लाने वो मोहर बन गई कि जे नहीं है, सो कम से कम भैया इनके पास चलो जो दुकानदार बढ़िया थैली लगी। हम उस जैन पने को भजा तो नहीं रहे कहीं। वो ध्यान से विचार करना है आज अपन बहुत गहराई से। अरे टाइम नहीं है, टाइम काय में नहीं है, मोबाइल के मारे टाइम नहीं है हमारे पास। मोबाइल खड़ा रहता 24 घंटे, उसके लिए कम है मोबाइल के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जे वो अरे हमने भी चलाई, लेकिन हमने सब बंद कर दिया। फेसबुक भी चलाई, चलाते भी हैं। हमारा तो क्या कह रहा है, अनइंस्टॉल कर देते हैं हम, चला के डाला और अनइंस्टॉल कर, जब डालना हो तो फिर इंस्टॉल करते फिर डालते। हम इतना रखते थे, अभी बहुत महीनों से अनइंस्टॉल चल रहा है। हम पे हावी ना हो पाए कोई चीज़, जब हमें हावी होने लग जाती है चीज़ तो हम उसको बंद कर देते। जब मोबाइल में सिम नहीं डालते हैं, इस मोबाइल में सिम नहीं डालते, हम छोटी डिब्बी में सिम डालते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई से किराए पे मांग लेते, थोड़ा हॉटस्पॉट खोलियो तो वहाँ फ्री में जा रहा हूँ, हम लोग काम चला के कर दे। भाई सब बहुत सावधान की ज़रूरत है। मन बहुत चंचल है, बंदर की तरह जगह जगह भटकाएगा आपको। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। पिंगल विचार कर रहा है कि मैं अशांत में हो, अशांत में भूल रहा था परम शांति का अनुपम पंथ। परम शांति का अनुपम पंथ तो अपने अंदर है, परम शांति तो अपने अंदर है, लेकिन अशांति में वो अनुपम पंथ दिख नहीं रहा था। हमें धर्म का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें दिखाना नहीं है किसी को, हमें किसी से लेबल नहीं लगवाना कि हम धर्मात्मा है। हम आपके सामने झकझके कपड़े पहन के आ रहे और अंदर में पाप विचार करते रहे तो फल काय का मिलेगा? आप तो बहुत सम्मान दोगे, मर जाएंगे तो चंदन की लकड़ी से जलाओगे, लेकिन भाई साहब आत्मा तो नरक में जाके दुर्गति में सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी? आप जी बता कर किसको दिखा रहे हम, किसको प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ लेक्चर देने से काम नहीं चलता कि तुम दुनिया को रिझा डालो, बहुत अच्छे प्रवचनकार है, दुनिया रीझ गई और तुम्हारी दुर्गति तुम्हारे भावों से होगी। और मैंने एक बात चर्चा की थी अभी कि आदमी जो पाप करता है गुप्त रह के, उसकी आत्मा उसको स्वयं कचोटती है, वो अपने को कभी माफ नहीं कर सकता। दुनिया भले तुम्हें माफ कर दे, जब तक आप उस पापों का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना नहीं करेंगे तब तक आपके दुष्कर्म मिथ्या होने वाले नहीं हैं, तब तक सल्ल टूटने वाली नहीं है, तब तक निर्भर होने वाले आप हम नहीं हैं। क्यों आत्मानुभूति नहीं होती? आत्मानुभूति को करने का है, उपयोग में ढल जाए इतनी से तो घटना है, लेकिन अनादिकाल से अनंत काल बीत गो काय नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पे प्रदर्शन किया, दर्शन नहीं किया। पानी छानने के लिए जब बिलछानी बगर गई तो मुनिराज से प्रायश्चित लिया कि प्रायश्चित क्या होगा? कहने लगे तुम 80 धारा व्रत के धनी को भोजन करवाओगे, उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित होगा। 80 धारा व्रत जानते? पति पत्नी साथ में रहे और भोग ना भोगे, ये 80 धारा व्रत कहलाता है। और हुआ भी ऐसे कि एक पुरुष का 2 पक्ष होते ना, एक शुक्ल पक्ष होता और एक कृष्ण पक्ष होता। पति का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य था, पत्नी का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था, अर्थात जिससे विवाह होना था उस कन्या का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था, उस लड़के का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य था, और दोनों का विवाह हो गया। सौभाग्य से कि दुर्भाग्य से? कैसे? दुर्भाग्य से। आप लोग ऐसा पालन कर सकते? कर सकते? आप ये सोचो, सामने थाली लगी हुई, उपवास करना वो आसान होता है कि हम चौके में जाएं नहीं, लेकिन वो उपवास बहुत कठिन होता है कि सामने दूसरों को भोजन रखा हो सब प्रकार से, 56 प्रकार का, और सुगंधी आ रही हो और तो भी आप भोजन ना करो। ये सबसे बड़ी बात है। उपवास कठिन नहीं है, उपवास से कठिन है ऊनोदर।
मुनिराज सिंह विकीटक उपवास करते हैं तो धीरे धीरे 32 के बाद 31, 30 ऐसे घटाते घटाते 1 ग्रास पे आ जाएंगे। 1 ग्रास लेंगे और चले जाएंगे जंगल में। ये बहुत कठिन होता है। आपके साथ में स्त्री है, उसके बाद भी आप भोगों की लिप्साओं को समेट लें, ये बहुत कठिन होता है। हम जैसे ब्रह्मचर्य लेके तो दूर खड़े हो जाएं, ये बहुत आसान चीज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। हम तो दूर वैसे ही दूर रहते, तो हमें क्या समस्या है। लेकिन बाहर है कि आपको उसमें संयम धारण करना, ये एक बहुत परीक्षा की घड़ी होती है, और इसमें जो परीक्षा में घड़ी में पास हो जाता है उसको फिर मोक्ष बहुत सरल होता है। उसके लिए बहुत उसने चुनौती से 80 धारा व्रत थे, दोनों साथ में रहते थे, और पता एक बिस्तर पे सोते थे और बीच में आड़ी तलवार रखते थे, क्योंकि दोनों का, एक का शुक्ल पक्ष का और एक का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था। अब एक दूसरे के प्रति वासना ना हो जाए तो सोते तो क्या, तलवार रख लेते थे बीच में, कि जैसे ही हाथ वहां जाएगा तो हाथ कट जाएगा। इस प्रकार से जीवन जी रहे थे। विजया सेठ और विजया सेठानी नाम था शायद, देख लेना आप। और जब उन्होंने पूरे गांव को भोजन करवा दिया और विजया सेठ और विजया सेठानी जिस दिन आए तो जो ऊपर वो था ना चंदोबा, कहने जी चंदोबा जो अभी रंगीन है वो सफेद हो जाए जिसके बैठने तो समझ लो वो 80 धारा व्रत का धनी है। और जब चंदोबा सफेद हुआ तो जय जयकार हो गई कि विजया सेठ और विजया सेठानी 80 धारा व्रत वाले। ये प्रदर्शन की बात नहीं है कि हमें लाउड स्पीकर लेके वो लोगों से कहना है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये जीने की बात है। हम धर्मपति है और धर्म पत्नी है, एक काल बाद वासनाएं धीरे धीरे समित करके हमें आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। कल अपन ने चर्चा की थी कि देखो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे पति पत्नी, क्योंकि तब तक बच्चे के विवाह हो जाएंगे, बहू आ जाएगी, जिम्मेदारी संभालेगी। अब तो तुम्हें क्या करने, अब तो बस जंगल की ओर मुख हो गया है। अब तो शीघ्र अतिशीघ्र जी भावना भाना है, संत साधु हो के विचरू वह श्राविका श्राविका नहीं है जिसको 24 घंटे निरंतर यह भावना न भाए कि मैं आरिका कब बनूं। और वह श्रावक नहीं है जिसे निरंतर यह भावना न वर्तती हो कि निर्ग्रंथ दशा कब होगी। निर्ग्रंथता की भावना अब विजय सोठ और विजया सेठानी निरंतर जी भावना पाते थे। बिलछानी गिर गई तो ऐसा प्राश्चित, लेकिन हम जीवों का घात हो रहा है, थैलियां लग गई है, जब तक वो गलने लगी, कई लग गई, अनंत जीव मर गए। जितने मछुआरा एक जाल में मछली फंसा के पाप कमाता है, उससे भी ज्यादा पाप हमने महीना भर थैलियां लगी सड़ गई, उससे ज्यादा पाप कमा लिया। हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा बढ़िया छन्ना मंगाओ।
अच्छा मोटा दोहरा करके जिसमें कि सूरज ना दिखे ऐसा मंगाओ। उसको 3 बार धो, क्योंकि मटन टेलोन नाम का एक मांसाहारी पदार्थ उसमें कलफ के लिए लगाया जाता है। मटन टेलोन जो मांसाहारी जो वहाँ से बूचड़ खाने से आता है, उसको कड़क करने के लिए फेविकोल आता है 150-200 रुपये किलो। वो मटन टेलोन आता है लगभग 30 रुपये लीटर, क्योंकि बूचड़ खाने से जानवरों से प्राप्त हो जाता है वो। उसको माड़ के लिए आजकल यूज कर रहे हैं सस्ते के चक्कर में, तो उससे वो कड़क हो जाता है मार्किन। तो उसको 3 बार धो। अगर आपने बिना अच्छी तरह से धोए अगर यूज किया है तो आपको मांसाहार के सेवन का दोष लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो मार्किन अच्छी हो मोटी हो, उसको 3 बार धो, बिल्कुल भी उसमें कलप ना रह जाए, उसको अच्छी तरह सुखाओ, 2-3 छन्ने रखो अच्छे सुखा के बढ़िया तरीके से, और फिर उसको यूज करो। एक छन्ना अपना पीने के पानी का रख लो, एक नीचे के पानी का रख लो, और 6 घंटे की मर्यादा होती बहुत आराम से। भोजन जितने समय में बनता है 6 घंटे में आराम से भोजन बन जाता है। सुबह से पानी छाना, हाथ बार सिंक पे धोते ना अपन, उस आदत को ही बदलो। एक नल की टंकी रखो ना, नल वाली, उसमें 6 घंटे की मर्यादा करके अनार का छिलका वगैरह डाल के रख लो, उससे हाथ धो लो, अपने बार बार धोना पड़ते। देखो आप करना चाहोगे तो हर चीज़ संभव है। नहाने का पानी 6 घंटे यूज करना, आपने फटाफट क्या किया, छान लिया अच्छी तरह से, जीवानी यथा योग्य स्थान कर दो, बहते पानी में कर दो, या कहीं गोदी वगैरह में स्वच्छ पानी हो वहाँ पर कर दो। देखो आपका भाव है जीवों की रक्षा का, तो आपको फल मिलेगा। सबसे अच्छा तो कुएं से करो, नहीं कर पा रहे तो कम से कम स्वच्छ पानी में बहते में तो कर दो उसकी जीवानी अच्छी तरह से। आपने करुणा का भाव तो किया, जितना कर सकते उतना करो। जमाना बदल गया, आप कुआं से नहीं ले जा पा रहे हो तो कम से कम बोरिंग में भी आजकल सिस्टम आने लगा, उसमें एक पीक लग जाता है, उसमें आप जीवानी करके डाल दो, वो नीचे उसका चालू किया वो नीचे चला जाता है। चाहे तो सब कुछ संभव है, हर काल में संभव है, नहीं चाहे तो किसी काल में भी संभव। आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, एक अलग जीवन में निर्भरता रहेगी। धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म दर्शन है। किसी दूसरे के लिए नहीं है, धर्म अपने लिए है। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो अच्छे आप खुद फीलिंग अच्छी करेंगे कि हाँ हमारा जीवन बहुत सुंदर चल रहा, हम किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए जी रहे। जीव दया सर्वोत्कृष्ट धर्म है, दया धर्म का मूल है। अपने यहाँ हर काम दया से है। अच्छी तरह से आप उस जीवों की रक्षा करेंगे, अपने भर के रख लो। नहाने का पानी है, उसमें आप थोड़ा सर्फ घोल दो, छानने के बाद तो मर्यादा हो जाएगी। अगर वैसा करना, अलग अलग बहुत प्रकार से कपड़ा भी निचोड़ दे उसमें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, बिलछानी में कभी छन्ना नहीं निचोड़ना, वो जीव मर जाती है, क्योंकि उसमें खार होता। आप बिलछानी अलग करो और फिर धो लो अच्छी तरह से, उसको ब्रश वगैरह साफ अलग रखो, साफ रखो छन्ने, हमेशा चमकते रहना चाहिए। छन्ने बहुत अच्छे होने चाहिए, प्योर कॉटन के होना चाहिए। देखो भैया अपन अपने परिवार में हैं तो इन बातों पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अपने जीवन में हम हो तो हम और आप हो तो हो। अब आप सबको एक व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ जब जिएंगे ना, कोई कठिन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। साड़ी हमारी गंदी हो जाती है, बदल देते हैं, छन्ना भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। महीने भर में छन्ना बदल दो, 30-40-50 रुपये का छन्ना आता, वो कठिन है क्या? गुरसराय में 2 दुकानदार है लगभग, वो फ्री छन्ना देते, आपको जितना चाहिए फ्री देंगे हम। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, फ्री देंगे। अपन भी दुकानदार है, छन्ना आप अगर बांट रहे हैं ना तो आप अभय दान दे रहे हैं। कितना पुण्य लगेगा आपको पता नहीं है इस चीज में, कितना पुण्य लगेगा। दुकान पे छन्ना फ्री दोगे ना तो आपको लगेगा कि अपन हर क्षण भावना भाएंगे, छन्ना ले जाना, अरे बहुत बढ़िया, जीव दया पालोगे, ले जा खा लगने कितनी नहीं आप। और हम विवेक से जिए। देखो आजकल इतने साधन है, मर्यादित खाने में कोई कठिनाई नहीं होती। मिक्सी है, फिर मसाला पीसो, 7 दिन की मर्यादा है, 7 दिन की। क्या कठिनाई है, पूरा घर नहीं खा सकता। मिक्सी में आपने तत्काल चालू किया, पूरा पिस गया। मिर्च मसाले 7 दिन के रख लो, उतने पीसे जितनी जरूरत है। जबरदस्ती का हो ज़्यादा पीसा, 5 दिन को पीसो जी में बचे भी ना, फिर पीस लियो 5 दिन को, 7 दिन की मर्यादा है सब। आटा में कहा इतना अच्छी चक्की है, चलाई वो पिस गया। पानी, हर चीज़ सुविधा है, कुछ नहीं करना। पता हम एक चीज़ बताएं आपको, एक चीज़ को महसूस करना, जब आप चरणानुयोग शैली से एक एक चीज़ करेंगे ना, खुद चावल सो देंगे, गेहूँ सो देंगे, करेंगे, उपयोग समय नहीं बचेगा तो मोबाइल में जो उपयोग खराब होता वो नहीं होगा। ध्यान रखना, हम तो सेवा में व्यस्त रहते। अगर उपयोग स्वाध्याय में लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम सेवा में लगे रहते हैं। त्यागी जी के पास रहेंगे या कोई भी साधन में होगा, कोई समाधि हो रही, हम उसमें लगे रहेंगे। उपयोग को भटकाना नहीं है,
आप हो चाहे हम हो, उपयोग की संभाल तो करनी पड़ती। उपयोग भटकने में देर नहीं लगती। 11वें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जीव आ जाता। कोई अहंकार में नहीं रखना कि हम बहुत बड़े हो गए। प्राग भाव है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप धर्मात्मा थे तो वर्तमान में फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकते, क्योंकि पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। प्रध्वंस अभाव है तो ये बताता है कि आप वर्तमान में धर्मात्मा है तो भविष्य में फिर से मिथ्या दृष्टि हो सकते, क्योंकि पूर्व वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है। कोई तो परमानेंट वो नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल परमानेंट धर्मात्मा होगा। क्षायिक सम्यक्त यहाँ होता नहीं है। क्षोभसम सम्यक्त ज्यादा समय टिक जाए बहुत मुश्किल होता। असंख्यात व्यक्ति क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पानी, आप कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन आपको इतनी सुविधा हो गई, बढ़िया छान के पानी भरो, अपने कपड़े डाल लो, फिर और गंदे डाल लो, फिर और गंदे डाल लो, चादर, तो पूरा पानी यूज आ जाता। उस पानी को निकाला बाल्टियों में और छत पे खींच दिया, या उससे पोंछा लगा लो। हमारे आश्रम में जितना पोंछा लगता है कपड़े धोने के पानी से लगता है, एंटीबायोटिक हो जाता है, बढ़िया साफ सुथरा हो जाता। उस थोड़ा कम चमक रहेगी, कछुनी रत गंदो, हम ये कह रहे काहे की चमक, ये सब चमक यहीं रह जाएगी। तुम वो लगवा रहे ना फिनाइल से, इससे उससे कितनी हिंसा हो रही है ना, पता नहीं पड़ रहा। फिर नालियों में पानी जा रहा बरसात, चल कोई बात नहीं, ऐसी जगह रोड पे खींच दो या छत पे खींच दो कि वो नाली में ना जाए। नाली में अनंत लटे हैं और आपके सर्प का पानी नाली में जाएगा ना तो वो जीवों का ऐसे छार छार हो जाएगा शरीर। और फिर गाना नहीं कि नदियन बिच चीर धुआए को सन के जीव मराए। धोबियों को देख, क्या धोबियों को तो देना ही नहीं कभी, कैसे नदियों में धोते रहते, कितने जीव पड़े हैं, सब छाड़ छाड़ हो रहे। हमारा जीवन ऐसा थोड़ी ना, हमारे वो जीव है ना जो हमारे पूर्व के माता पिता सगे संबंधी है बैठे पे पानी में। अनंत बार हमने किस किस के साथ संबंध ली, जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी, रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे ना ठिकाना मिला, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर। आलू प्याज अपने यहाँ तो आते ही नहीं है, उनकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करो। स्वामी जी से एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी आप आलू प्याज अमीकंद वगैरह की चर्चा नहीं आप करते नहीं कोई छोड़ने के लिए। हम अजैनों के बीच में थोड़ी ना बैठे, हम तो जैनों के बीच में बैठे। जैन लोग तो कभी खाते नहीं, छूते नहीं है। वे तो ये कहते थे कि जो रात में पानी पीता है वो समय सार सुनने लायक नहीं है। क्या कहा? रात में पानी पीता है, खाने की बात नहीं चल रही। जो पानी पीता है रात में वो समय सार सुनने लायक नहीं, सुन भी लेगा तो अंदर में हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी उत्कृष्ट बात है जहां, अरे हमारे जीवन से प्रभावना होती है, हमारे एक एक चीज बताती है। आप जब छन्ना लेके पानी छानते हैं तो कोई क्या कहेगा? उसको आपको बताना पड़ेगा हम जैन हैं, कि सामने वाला पूछेगा आप जैन हैं क्या? अरे जैन लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। आप कभी भी देखना, आप पानी छान रहे होंगे, शाम को टिफिन खोल के खा रहे होंगे, तो सामने वाला बड़े आदर से बोलेगा अच्छा आप जैन है? नहीं, आप लोगों का तो बहुत नियम संयम पक्के होते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे। और आप कहोगे टेक इट इजी, सब चलता है, आपने सब धो डाली जैन। अरे आपको याद है प्रमाण सागर जी आए थे जब, उनने जो नियम दिलवाया था घर में भले रात में खात होए लेकिन बाजार में नहीं खाना। बाजार माने कहीं शादी बरादी वहाँ पे नहीं खाना, क्योंकि घर के अंदर खाओगे तो घर ही गाले जानते हैं, लेकिन बाहर में जैन धर्म की बदनामी होती है। उपयोग शांत करना है, बाह्य आत्मानुभव क्यों नहीं होता है, हमारे जीवन में निर्दयता है। जो दूसरे के प्रति कठोर है वो अपने प्रति माने कोमल कैसे हो सकता है? तो पहला भेद विज्ञान करना है शरीर से, दूर बैठ के देखो कि शरीर की जो क्रिया चल रही है मैं उसको जान रहा हूँ। दूसरा भेद विज्ञान करना है भाव जो चलते रहता ना, अच्छे भाव आए, बुरे भाव आए, ये हो गया वो हो गया, दुकान ये धंधे चलते कि नहीं चलते? जब हम शांत बैठते तो दुकान के ग्राहक उसका पैसा लिखना भूल गए, उसने ऐसा कर दिया वो कर दिया, उसने हमारे चलते रहते कुछ नहीं, दूर बैठ के साक्षी भाव पूर्वक देखना है बस। राधी भैया क्या करना है? देखना है उन उठती हुई भावों की तरंगों को। जैसे समुद्र के तट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति उठती हुई तरंगों को देखता है, वैसे हमारे अंदर जो चित्त में विचार चल रहे हैं अच्छे बुरे, उनको देखना है साक्षी पूर्वक।
ये अभ्यास थोड़ा कठिन है। अगर शरीर से भेद विज्ञान का अभ्यास 1 महीने लगेगा तो इसको 3 महीने लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपने 4 महीने का कोर्स कर लिया और एक बार शरीर और स्वभाव भावों से भेद विज्ञान भिन्न देखने की आदत पड़ गई तो फिर चलते हुए विचारों के आप साक्षी बैठे रहोगे और विचार जा रहे हैं आ रहे हैं, हम बस जान रहे हैं, और चित्त धीरे 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 अंदर सरकता जाएगा और उपयोग में चला गया, आत्मा की अनुभूति हो गई और ऐसी परम शांति होगी। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद चाख्यो, पातम रस दुख निकंद। मन शांत होता है, सकल द्वंद मिट जाते हैं और शुद्ध आत्मा के रस को चख लेता है। उस पिंगल के साथ भी यही हुआ। मुनिराज का उपदेश हुआ और उपयोग अंदर में ढला, स्त्री मिस्त्री कहाँ गई सब भूल गया, वैराग भावना भाने लगा और आनंद मग्न हो गया। और उसने क्या करा, निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। बोलो पिंगल महामुनिराज की जय। पागलों की भांति भटक रहा था जो स्त्री के मोह में, अब पिंगल निर्ग्रंथ बन गया था। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता। कभी भी वैराग आ सकता है। पिंगल कैसा दिख रहा था अपन को, कैसा स्त्री के प्रेम में कैसे भाग गया था, हमें लग रहा था इसने कैसे दुराचार कर लिया, क्या किया है। आज वही पिंगल निर्ग्रंथ बन गया, वन कंदराओं में साधना कर रहा है, कठोर तपस्या तप रहा है। आहा, तज करके ममता शरीर की भूमंडल में करे विहार, बैठ कंदराओं में मन में करता रहता तत्व विचार। कोई कठिन नहीं है। जब अंदर की धुन लगती है तो क्या होता है, फिर सहज रूप से जो छूटने योग्य छूट जाता है और जो पाने योग्य पा लिया जाता है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है जाता
तारणहार, जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में